जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए जूलॉजी पेपर यहाँ पर आपको दिया गया V101B10101 टॉपिक है, जिसके अंदर आपका साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके, अगर आप लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 का पेपर देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर कोड आपको ऊपर दिख जाएगा 40301। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर किस स्कूल में हो चुका है, किसी यूनिवर्सिटी का है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो अगर आप लोग जा रहे हैं एग्जाम देने तो ये क्वेश्चन पेपर एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको जो आपके पेपर का पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सिलेबस सबका सेम होता है, बस जो है पेपर अलग अलग बनते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। पेपर जो है आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आता है। ठीक है, तो आप जिस भी लैंग्वेज में देते हैं, आपका जो भी लैंग्वेज है, तो आप जो है उसी लैंग्वेज के हिसाब से अपना क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा आता है सेक्शन ए, जिसे हम लोग खंड आ कहते हैं, जिसमें हमको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी बीएससी सेकंड सेमेस्टर होगा, थर्ड सेमेस्टर होगा, इस चैनल से आपको वाकई हेल्प मिलेगी आपकी एग्जाम के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले जो इसमें नोट दिया जाता है उसको पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट के अकॉर्डिंग आपको पेपर को सॉल्व करना होता है। अटेम्प्ट आर टिल कोई 10 क्वेश्चंस, ईच ए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कैरीज 2 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर आर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। यानी कि सभी 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है 2 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघुत्तरीय उत्तर जो है अपेक्षित है, मतलब कि जो है 75 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, यानी कोश का आसंजन अणुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद इसी में आपका बी क्वेश्चन है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन पेरोक्सीसोम, यानी कि पेरोक्सीसोम पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट है इसी में सी क्वेश्चन आपका, राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्रोमेटिन संगठन पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, ये सब गूगल पे आप डाल देंगे तो आपको संक्षिप्त टिप्पणियां मिल जाएंगी, नहीं तो चैनल पर वीडियो पड़ी हुई वहां पर आप उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है राइट शॉर्ट नोट ऑन सेल सरफेस रिसेप्टर्स, यानी कोशिका सतह रिसेप्टर्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसी में आपका ई क्वेश्चन है, तो ई क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ द हेल्प ऑफ सुइटेबल डायग्राम, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को उपयुक्त चित्र की सहायता से समझाइए। इसके बाद इसी में आपका यफ है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेक्स इन्फ्लुएंस एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्स प्रभावित और सेक्स सीमित विशेषताओं के बीच अंतर बताइए। इसके बाद इसी में आपका जी क्वेश्चन है, तो जी क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी क्या है, यानी कि पैट और अभिव्यक्ति क्या है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी कि साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम क्या है उसको बताना है। इसके बाद इसी में आपका आई क्वेश्चन है, गुणसूत्र संबंधी विसंगतियां, यानी कि क्रोमोसोमल एनोमेलीज। ठीक है, और इसी में लास्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम, क्या है, प्लाज्मोडियम। इन पर सबको आपको क्या करना है, इन पर सबको आपको टिप्पणियां लिखनी है। जैसे इसमें आपको अंतर बताना है, इसके चित्र की सहायता से आपको समझाना है, इस पर आपको राइट शॉर्ट नोट यानी कि संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। ठीक है, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी, यानी कि खंड बा, जिसमें हमको अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहले नोट पढ़ेंगे, इसका नोट क्या कह रहा है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच शॉर्ट क्वेश्चंस कैरीज 15 मार्क्स, शॉर्ट आंसर्स आर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक लघुत्तरीय प्रश्न 15 अंकों का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघुत्तर अपेक्षित है। तो दूसरा क्वेश्चन है, इसी में हमारा आ जाता है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑन केमिकल कंपोजिशन ऑफ आरएनए, यानी कि आरएनए की रासायनिक संरचना का वर्णन आपको करना है। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑन केमिकल कंपोजिशन ऑफ आरएनए।
इसी में आपका थर्ड क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ जैक स्टैट पाथवे ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन की जैक स्टैट मार्ग पर मार्ग का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसी में क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, मेक ए पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। मानव गुणसूत्रों और वंशानुक्रम के पैटर्न का वंशावली विश्लेषण करें, यानी कि वंश के अकॉर्डिंग आपको इसका विश्लेषण करना है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर देखो आपको जो है 2 3 4 5 यानी कि टोटल आपको जो है यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए गए। 4 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन है वो 15 नंबर का है, ठीक है। यानी कि 2 क्वेश्चंस आपका 30 मार्क्स का, यानी कि 30 नंबर का आपका सेक्शन बी हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी, ठीक है। तो सेक्शन सी में हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर जो है शब्दों की सीमा दी गई 800 वर्ड। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कैरीज 25 मार्क्स, यानी कि कोई एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है और एक जो प्रश्न है वो 25 नंबर का है। कितने नंबर का है? 25 नंबर का है। तो 25 नंबर के हिसाब से ही आपको कॉपी पर लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हिंदी में देख लीजिए। हिंदी मीडियम वाले छात्र केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 25 अंकों का, अधिकतम 80 शब्द 800 शब्दों में दीर्घ उत्तर अपेक्षित है। तो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डिस्क्राइब इन डिटेल प्रोसेस ऑफ प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग इंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस। प्रोटीन लच्छीकरण और छटाई, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें। देखो विस्तार से वर्णन करना है आपको, जो है कॉपी इस तरह की मिलेगी। कम से कम जो है आपको यहाँ पर जो है कम से कम 4 पन्ने तो इसमें आपको भरने ही, तब आपको 25 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब इन डिटेल अकाउंट ऑन स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल एंड जो है पैथोजेनेसिटी ऑफ वुचेरिया, ठीक है। वुचरेरिया, वुचरेरिया की संरचना, जीवन चक्र और पैथोजेनेसिटी पर विस्तार से वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको वुचरेरिया का संरचना बतानी है, उसका जीवन चक्र कैसे चलता है, और जो है पैथोजेनेसिटी पर आपको विस्तार से वर्णन करना है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 इसी में। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखो, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इस बार ईयर भी पूछा गया है। तो माइटोसिस वाला जो है आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो टोटल आपको जो है यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 3 में से आपको कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर करना होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में जो हमको है 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चंस में से आपको कोई 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, और जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आपके 15 इंटू 2 यानी कि 30 नंबर के होते हैं। यानी कि सेक्शन बी 30 नंबर का, सेक्शन सी 25 नंबर का, ठीक है। और इसके बाद जो है इसमें सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, यानी कि इसमें आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि 10 के 10 क्वेश्चंस करने हैं। और जो एक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, यानी कि आपका जो है 20 नंबर का सेक्शन ए हो जाता है। यहाँ पर टिप्पणियां लिखनी होती हैं, यानी कि अति लघु उत्तरीय टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 का जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर जब तक आपकी एग्जाम चलेंगे ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा। और हमने आपके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और जो है आपको सारे वीडियोस जो हैं जल्द ही चैनल पर मिल जाया करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।